वेलकम टू स्टडी आईक्यू। माय नेम इज रुद्र गौतम और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो ट्रेजरी ऑफिसर और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर की पोस्ट मई 2023 में जो लॉन्च हुई थी, इस पूरे भर्ती को लेकर लंबे समय से एस्पिरेंट्स वेट में है, इंतजार में है कि सर ये वैकेंसी कब आएगी। तो फाइनली एक शुरुआत हो चुकी है, एक पहल हो चुकी है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अपना एक डेडिकेटेड जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके बिहाफ पर उन्होंने एक तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, उसका पैटर्न क्या होगा, उस एग्जाम पैटर्न को बताया गया है यहां पर, और इसके अलावा बहुत सी चीजों पर क्लैरिफिकेशन दिया गया। अब जब यह नोटिफिकेशन आया है तो जल्द ही हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन भी इस पर कार्रवाई करना स्टार्ट कर देगी और यह लगभग सुनिश्चित है कि आपके फॉर्म्स भी ओपन होंगे। आपको इस भर्ती से रिलेटेड, इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, यदि कुछ डाउट्स आपके रह जाएं तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लेना। यह अपने आप में एक डिटेल्ड वीडियो होगा जिसमें आप लोग सब कुछ एक ही जगह पर प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि यहां पर जो असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर की जो पद हैं, जब यह वैकेंसी पिछली बार आई थी उस समय पर इन पोस्ट की संख्या थी, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर की पोस्ट थी टोटल 30 और ट्रेजरी ऑफिसर की पोस्ट 5 आई थी। लेकिन आप देख रहे होंगे कि जो अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अपना जो इंफॉर्मेशन निकाला उसमें उन्होंने असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर की जो नंबर ऑफ पोस्ट बताई वो 85 है और ये जो 85 पोस्ट हैं, इनमें से 25% जो पोस्ट होंगी वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ट्रेजरी, ये जो लोअर ऑफिसर्स होते हैं, लोअर लेवल पर जो कर्मचारी होते हैं, उनको ये प्रमोट करेंगे। 25% उनके लिए, बाकी 75% जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जल्दी आपको एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और ये वैकेंसीज रीओपन भी होंगी। और एक प्रश्न आपका है कि क्या आपको वापस फॉर्म भरने की आवश्यकता है जिन्होंने पिछली बार भरा था? बिल्कुल नहीं, पिछली बार जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनको वापस फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा पॉइंट आ रहा है, देखिए ट्रेजरी ऑफिसर की जहां पोस्ट 5 थी अब 25 कर दी गई। सबसे पहले आप लोग सैलरी स्केल देख लीजिए। यहां पर आप लोग देखेंगे कि हरियाणा में आप लोग जानते होंगे कि जो डीए है 55% कर दिया गया है। डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, अपने आप में किसी अन्य राज्य की तुलना में हरियाणा में यह डीए ज्यादा होने की वजह से एक्चुअल में हरियाणा में जो सैलरी है वो कंपेयर टू द अदर स्टेट बहुत ज्यादा है। तो यहां पर आप देखेंगे जो बेस सैलरी है ये 53,100 से लेकर 1,67,000, मतलब इन हैंड सैलरी एक जो टीओ ऑफिसर बनेंगे उनकी इन हैंड सैलरी लगभग 80 से 90,000 और उससे ऊपर होगी। इसी तरह से असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर ये FPL 7 स्केल का होगा और इनकी लगभग सैलरी 70,000 के करीब होगी, 70,000 प्लस तक जाएगी इन हैंड। तो ये तो हो गया सैलरी स्ट्रक्चर। अब जब ये नोटिफिकेशन आएगा तो उस समय पर ग्रेजुएट, आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना है और आपका यदि एज ग्रुप क्राइटेरिया 18 से 42 साल की एज ग्रुप का है, यदि आप इस एज ग्रुप क्राइटेरिया में हैं और आप ग्रेजुएट हैं और आप सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के अन्य राज्य के नागरिक भी हैं, तब भी आप इस पोस्ट को भर सकेंगे। उसके अलावा SC ST OBC जो वो बेनिफिट्स प्राप्त करते हैं, +3 OBCs के लिए, +5 SC ST जो हरियाणा के लोग हैं तो उनको ये +5 आप लोग कर लेंगे, OBC +3 कर लेगा। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब सबसे खास बात यह है कि आपको पिछली बार जो एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था वहां पर तीनों पेपर रिटन थे, लेकिन इस बार फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्लैरिटी दे दी है कि पहला पेपर जो होगा पेपर 1 वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और मिनिमम आपको 33 मार्क्स लाने होंगे। तो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 100 टोटल मार्क्स होंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। तो मैं आपको डायरेक्ट एक इंफॉर्मेशन दे दूं, जिस लेवल पर हरियाणा सिविल सर्विसेज का पेपर आता है उसी लेवल का पेपर आपको देखने को मिलेगा और उससे थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है बस। मतलब आप ये सोचिए कि बहुत कम लेवल पे आएगा पेपर, नहीं। हरियाणा सिविल सर्विसेज के 2023,
2021 में 2 पेपर हुए हैं, राइट, तो वो आप जरूर देखिए, क्योंकि पिछली बार जो टीओ एटीओ का फॉर्म आया था, टीओ एटीओ 2023 में जो आया था वो अभी तक फिल नहीं हुई है भर्ती, और उससे पहले टीओ एटीओ के फॉर्म्स आए थे 2011 में। मतलब आप यदि 2011 के पेपर को रेफर करेंगे तो आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये उसी स्केल की एग्जाम है जिस स्केल का हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जाम है। तो हरियाणा सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स लेवल की आपको तैयारी करनी होगी, और काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हरियाणा के एग्जाम में, ये मैं आपको एक क्लैरिटी दे दूं। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, करंट अफेयर और हरियाणा जीके, यहां से प्रश्न को पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप। 2 घंटे में आपको ये फिनिश करना है। इसके बाद मेंस मतलब रिटन का पेपर, यहां पर 2 पेपर हैं, दोनों ही 3-3 घंटे के होंगे। तो जो पहला पेपर है ये नोटिंग और ड्राफ्टिंग का है, आपको इंग्लिश और हिंदी में नोटिंग, ड्राफ्टिंग, प्रेसी राइटिंग और जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, इस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ऐसे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग वाला पार्ट है, एप्लीकेशन और लेटर। इसके अलावा जो 100 क्वेश्चन का जो सेकंड पेपर है वो चैप्टर नंबर 1 to 8 जो कि अकाउंट एंड ऑडिटिंग के चैप्टर है, इसका सिलेबस दिया गया है। अब ये एक ऐसा विशेष सेगमेंट है जिसके लिए आपको प्रॉपर तैयारी करनी होगी, कोई ना कोई आपको ऐसा फैकल्टी जो आपको पूरा कुछ गाइड कर दे इसके लिए, क्योंकि यहां पर आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना होगा। अच्छा, यहां से इंटरव्यू में भी प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि जब आपको ये प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, आपके ये 200 मार्क्स हैं, है ना, तो 100 मार्क्स में से मिनिमम 33 मार्क्स लाने हैं, यहां पर भी 100 में से मिनिमम 33 मार्क्स लाने हैं, और फिर रिटन जो एग्जाम है वो टोटल 200 मार्क्स का हो गया, तो इसमें मिनिमम आपको 80 मतलब 40% मार्क्स लाने होंगे। इसके बाद में बात आती है कि ये 25 मार्क्स का आपका इंटरव्यू भी होगा, मतलब जो वाइवा वो से। यहां पर आपको ये जो पेपर 3rd है और आपके रीजन, आपकी विसिनिटी, आपके आसपास के एरियाज और कुछ जो करंट अफेयर में चीजें, इवेंट्स चल रही हैं, उस पर आप कितनी आपकी जानकारी है, उससे संबंधित प्रश्नों को पूछा जाएगा। अब देखिए, फाइनल जो मेरिट बनेगी वो आपकी 225 मार्क्स हुए, 200 + 25, राइट, यहां से आपको फाइनल मेरिट बन जाएगी। अब सिलेबस समझ लीजिए, आप लोगों को हरियाणा सिविल सर्विसेज में जिस लेवल पर तैयारी होती है, आपको एनसीईआरटीज सबसे ज्यादा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, साइंस के लिए एनसीईआरटी से कवर करना है, और करंट अफेयर्स भी आपको कवर करना होगा। हरियाणा जीके से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, और यहां पर साइंस का वेटेज कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगा। आप लोग मेरी क्लासेस देख सकते हैं, साइंस की बहुत सारी क्लासेस आपको हमारे इसी चैनल पर हरियाणा स्टडी IQ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही। फिर बात आती है कि प्रेसी राइटिंग, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, एप्लीकेशन, लेटर्स इत्यादि हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है, आपको दोनों भाषाओं पर अच्छा कमांड चाहिए, और इसके लिए डेडिकेटेड जो बुक्स हैं, जो आप लोग देखते हैं, डॉक्टर राघव प्रकाश पिंक सिटी पब्लिशर, इसकी बुक आती है, आप ले सकते हैं। नोटिंग और ड्राफ्टिंग के लिए आप लोग भारद्वाज, जो कि कंपलसरी इंग्लिश की बुक चलती है यूपीएससी के लिए, आप उस बुक को इंग्लिश के लिए ले सकते हैं। अब ये जो चैप्टर नंबर 1 to 8 ऑफ द बुक टाइटल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट अकाउंट एंड ऑडिटिंग, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा यहां से रिलीज होती है बुक। तो इसके 1 से 8 चैप्टर ये आपको जो डेडिकेटेड फैकल्टी मेंबर है वो करवाते हैं। तो इस तरह से आप यहां से यदि आप स्वयं पढ़ पाए तो आप सेल्फ भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ये क्वालिफाइंग होगा, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग होगा। नंबर ऑफ पोस्ट में इंक्रीमेंट दिखेगा आपको, 35 नहीं होंगी। जब नंबर ऑफ पोस्ट में इंक्रीमेंट दिखाई देगा, क्योंकि टीओ की अकेले पोस्ट 25 है और 85 जो पोस्ट है एटीओ की, उसमें 75% डायरेक्ट भर्ती होगी, तो आपको अभी वैकेंसीज इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और डेफिनेटली फॉर्म रीओपन होगा, राइट। अब बात आती है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप यहां पर देख लीजिए कि ओएमआर बेस्ड पेपर होगा, फर्स्ट पेपर, सेकंड और थर्ड रिटन पेपर होगा। थर्ड पेपर का जो यहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में, थर्ड पेपर मतलब जो अकाउंट एंड ऑडिटिंग का पेपर है, वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, लेकिन या तो आप हिंदी में ही लिखेंगे कंप्लीट आंसर या फिर केवल इंग्लिश में लिखेंगे, ये कंडीशन यहां पर दी गई है आपको। और जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे, मान लीजिए लमसम मुझे लगता है कुछ 110 प्लस वैकेंसीज बन जाएंगी, तो 110
वैकेंसीज जो है उसमें से लगभग यूं मान लीजिए कि 25% हट गया, तो मान लीजिए 80 के करीब वैकेंसीज हैं, तो 80 का 15 गुना बुलाया जाएगा। मतलब जितने भी फॉर्म्स आएंगे उनमें से केवल और केवल 1200 या इससे ज्यादा 1200 प्लस कैंडिडेट्स इनको प्रीलिम्स में कॉल आएगा कि वो प्रीलिम्स क्वालिफाइड हो गए और मेंस में वो अपीयर होंगे। फिर सेकंड आया कि 3 गुना 3 टाइम्स बुलाया जाएगा इंटरव्यू में। इंटरव्यू में 3 गुना बुलाया जाएगा, मतलब 240 से 260 280 के करीब कैंडिडेट मेंस को क्वालिफाई करेंगे। उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्राइटेरिया याद रखना, सभी में आपको एक मिनिमम मार्क्स दिए गए हैं 33 33 33। और मेंस में 2 जो पेपर हैं, 2 रिटर्न पेपर 100 के, टोटल आपको 80 लाने होंगे मिनिमम। और फिर आप देखेंगे कि यहां पर फाइनल मार्किंग आपकी सेकंड और थर्ड पेपर, मतलब जो रिटर्न पेपर है 200 मार्क्स का प्लस 25 मार्क्स, यहां से आपकी फाइनल रैंकिंग डिसाइड होगी। जो टॉप रैंकिंग में होंगे और जो कैटेगरी वाइज जितनी पोस्ट अलॉटमेंट होंगी उस हिसाब से जो टॉप रैंक की पोस्ट वाले उनको टीओ, फिर उसके बाद एटीओ। तो इस तरह से आपकी ये पूरी भर्ती होगी। और ये जो नोटिफिकेशन आया है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस का, ये वहीं का ये कटिंग है। आपको जल्द ही आयोग के द्वारा ट्रेजरी ऑफिसर, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर और हरियाणा सिविल सर्विसेज की भी आपको जल्दी ही भर्ती देखने को मिल जाएगी। अब इसके अलावा भी आपको कोई डाउट बचा है तो आपके लिए हमने एक डेडिकेटेड एक फॉर्म का लिंक लगाया हुआ है इस वीडियो के नीचे, उसे आप फिल कर देना। आप मुझसे कुछ पर्सनली क्लैरिटी चाहते हैं, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, या फिर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, लगातार आपको ट्रेजरी ऑफिसर, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर और हरियाणा सिविल सर्विसेज की एक प्रॉपर तैयारी करनी है, आंसर राइटिंग के लिए आप डाउटफुल रहते हैं, प्रीलिम्स को लेकर आप डाउटफुल रहते हैं, तो आप देखते होंगे लगातार मेरे सेशन आते हैं। आप लोग मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, रुद्रा एजुकेशन हब। सो मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने हर प्रकार की क्लैरिटी दे दी है। फिर भी कोई प्रश्न बचा हो आप कमेंट करके पूछिएगा। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।